गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम पाठ 14 सूझबूझ पढ़ रहे थे कहानी। तो आज के इस वीडियो में हम उसी कहानी को पूरा करेंगे। बच्चों, इस कहानी में हमने देखा था कि 12 साल का लड़का जिसका नाम रुधिर था और उसकी 8 साल की छोटी बहन शिरा को 4 अपहरणकर्ताओं ने उनका अपहरण करके रखा हुआ था। वो दोनों बच्चे बहुत ही डरे हुई स्थिति में थे, लेकिन धीरे धीरे रुधिर ने अपने आप को संभाला और साथ ही साथ उसने अपनी बहन को भी संभालने की कोशिश की। उसने परेशानी में अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी बहन के बचाव हेतु वो कुछ न कुछ उपाय लगाने में लग गया। उसने कुछ योजना बनाई जिससे वे दोनों वहां से सुरक्षित बच सकें। तो जो बच्चा था रुधिर, उसने कुछ योजना बनाई थी और अब उसने उस योजना पे काम करना भी शुरू कर दिया था। उसी के अंतर्गत उसने क्या क्या किया था, आइए देखते हैं। उसी योजना पे काम करते हुए उसने सबसे पहले अपने जेब में पड़े हुए एक नोट को फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर डाले। और जब उसकी बहन ने चौंक कर उसे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने उसे चुप रहने के लिए कहा, अपनी बहन को समझाते हुए चुप रहने के लिए कहा और उससे साथ में ये भी समझाया कि जब वो उसे रोने के लिए कहे तो वो जोर से रोए और जब चुप होने के लिए कहे तो वो चुप हो जाए। इतना कार्य करने के बाद रुधिर को अपनी सफलता के लिए वो पूरी तरह उम्मीद से भर गया। उसे पूरी आशा थी कि वो अपनी इस योजना में सफल हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि पाठ में आगे क्या होता है। इसी बीच दोपहर के खाने का समय हो गया। हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको कहाँ से पढ़ना है। इसी बीच दोपहर के खाने का समय हो गया। दोनों बच्चे जानते थे कि अब कोठरी के किवाड़ खुलेंगे। कोठरी जिस कमरे में उन लोग बंद थे उसे बोल रहे हैं और किवाड़ का अर्थ होता है उनके खाने के लिए खाना दिया जाएगा। थाली सरका दी जाएगी, मतलब उन्हें खाना दे दिया जाता था। थाली में जो होगा वह भी उन्हें पता था, जो उन्हें रोज मिलता था उन्हें अंदाजा लग गया था। एक प्लेट में 4 रोटी होती थी, दाल होता था और थोड़े से चावल होते थे और साथ ही उसके कुछ प्याज के टुकड़े होते थे। इस बार जैसे ही थाली रखकर कोठरी का दरवाजा वापस बंद हुआ तो रुधिर ने फुर्ती से, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे बेटा, फुर्ती से कागज की एक पतली पट्टी पर चावल के कुछ दाने रगड़कर और फटे हुए नोट को उससे जोड़ दिया। जो फटा हुआ नोट था उसने चावल की मदद से उसे दोबारा जोड़ दिया। इसके बाद उसने प्याज को कुचलकर उसका रस निकाला। फिर कोठरी के कूड़े कबाड़े में से उसको एक फेंकी हुई कैसे माचिस मिल गई, उसमें से एक पुरानी तीली ढूंढा उसने और उसके सहारे नोट के सफेद भाग कर प्याज के रस से कुछ लिखा और नोट को सूखने के लिए एक ओर रख दिया। हमने देखा ना कि उन्होंने प्याज को कुचला था और उसका रस निकाला था, तो उस रस का इस्तेमाल उन्होंने माचिस की तीली से उस नोट पर लिखने के लिए किया। इस बीच काफी समय तक बाहर वाली कोठरी में खाने पीने के साथ की जाने वाली चकचक की आवाजें आती रही और फिर कुछ देर के लिए शांति छा गई। मतलब उन आवाजों से ऐसा अंदाजा हुआ कि बाहर जो लोग बैठे हैं वो खा पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद कुछ देर के लिए वहां पर शांति छा गई थी। मतलब वहां पर किसी भी प्रकार की कोई बोली बातचीत नहीं हो रही थी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, अंधेरा होने से थोड़ा पहले चारों अपहरणकर्ताओं ने यानी किडनैपर्स ने क्या किया, बैठे और रुधिर से अपने माँ बाप के नाम पत्र लिखवा दिया, जिसमें इन दोनों को अपनी कैद से छोड़ने के बदले में 15 लाख रुपयों की मांग की गई थी कि अगर उन्हें अपने बच्चों को बचाना है
तो उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे? 15 लाख रुपए। चिट्ठी लिखने के दौरान मतलब लिखते समय ही रुधिर के इशारे पर शिरा ने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके भाई ने इशारा किया तो शिरा ने रोना शुरू कर दिया। जब कोई बदमाश उससे रोने का कारण पूछता या चुप हो जाने को कहता तो वह उतनी ही अधिक जोर से रोने लगती। अंत में रुधिर ने इन लोगों को बताया कि शिरा जो है अपनी सहेली मीता से दिन में ये रुपए लिए थे। उसने बताया कि शिरा ने अपनी सहेली मीता से उसने कितने रुपए लिए थे? 10 रुपए लिए थे और उसने कहा था कि वो शाम तक उन्हें लौटा देगी। अगर शाम तक मीता को रुपए नहीं मिले तो उसके पिता मीता की सहेली को, यहाँ दिया हुआ है, अगर शाम तक मीता को रुपए नहीं मिलेंगे तो उसे बहुत पीटेंगे। मतलब जो शिरा की सहेली थी उसका नाम था मीता और शिरा ने उससे नोट लिया है और उसे लौटाना है शाम तक, नहीं तो जो उसकी सहेली के पिता है उसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए शिरा चाहती है कि हमारे घर पत्र भेजते समय आप लोग क्या करें, ये 10 रुपए का ये नोट भी साथ में रख दें और पत्र में लिख दें। क्या लिखना है पत्र में? कि इसे मीता को दे दिया जाए। आइए आगे देखते हैं बच्चों। बदमाशों ने इस बात में कोई आपत्ति नहीं की, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं उन्होंने जाहिर किया कि हमको कोई दिक्कत है इससे। आपत्ति, बेटा आप इसको यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको आपत्ति शब्द, आप इसको अंडरलाइन कर ले और आप इसे अपने कठिन शब्द में लिख लेंगे, ठीक है? आपत्ति। तब रुधिर के कहने पर शिरा ने भी रोना बंद कर दिया। जब उसके भाई ने समझाया तो वो चुप भी हो गई। इस तरह फिरौती का पत्र उस जुड़े नोट के साथ सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब की कोठरी के बरामदे तक पहुंच गया। फिरौती मतलब वही जो बच्चों को छोड़ने के बदले पैसे उनसे मांगे जा रहे थे, उसे ही फिरौती कहते हैं। और इस तरीके से वो जो नोट था जो चिपका के, वो सवेरे सवेरे किसको मिल गया? डॉक्टर साहब की कोठरी के बरामदे तक पहुंच गया। आश्चर्य, उसी दिन शाम होते होते चारों अपराधी पुलिस के शिकंजे में मतलब गिरफ्त में फंस गए और बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया गया। मतलब बच्चों को बिना कोई नुकसान के बहुत ही आराम से छुड़ा लिया गया। कुछ देर बाद दोनों बच्चे जब घर पहुंचे तो वहां उत्सव का सा माहौल था। जब बच्चे वहां घर पहुंचते हैं तो ऐसा लग रहा था उत्सव यानी त्योहार, जैसे वहां कोई त्योहार है, ऐसा माहौल बना हुआ था। उनकी रिहाई मतलब मुक्त होने की खबर न केवल घर तक बल्कि पूरे शहर में और यहाँ तक कि टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश में भी देख रहे थे लोग। पूरे देश में वो बात जो थी वो फैल चुकी थी। सब लोग इस घटना का रहस्य जानने को उत्सुक थे। मतलब सबको ये जानने की इच्छा हो रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे ये दोनों बच्चे सुरक्षित आ सके। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी आनंद स्वरूप ने पूरी घटना पर प्रकाश डालते हुए बताया। मतलब जो पुलिस अधिकारी इस पूरे घटना को देख रहे थे, अपने अंडर में वो एक सारे काम करवा रहे थे, उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में सबको बताया कि क्या था। हमारी सफलता में रुधिर की प्रमुख भूमिका रही। सहायक बना उसका सहपाठी गुरमीत, जिसे सब प्यार से मीत नाम से पुकारते हैं। पत्र के साथ अपने नाम के बिगड़े रूप के उल्लेख के बावजूद तीव्र बुद्धि मीत समझ गया था कि उसके लिए रुधिर ने कोई गुप्त संदेश अवश्य भेजा है। समझ रहे हो बच्चों? सबसे पहले तो इस काम में किसने हेल्प किया? रुधिर ने। और उसकी मदद किसने की? उसके सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले एक मित्र ने, गुरमीत जिसे नाम से, और सब उसे किस नाम से बुलाते थे? मीत से। जब पत्र के साथ अपने नाम के बिगड़े रूप के उल्लेख के बावजूद, मतलब उस पत्र के साथ जो मीता मीता कहा जा रहा था वो बिगड़ा हुआ नाम था उसका, लेकिन फिर भी वो समझ गया, तीव्र बुद्धिमत उसकी बुद्धि जो थी वो बहुत तेज थी, वो समझ गया कि उसके लिए रुधिर ने कोई ना कोई संदेश जरूर भेजा है। हम गुप्त संदेश मतलब छुपा हुआ संदेश। हम दोनों मिलकर विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग किया करते थे। विभिन्न द्रवों और रसायनों, द्रवों मतलब लिक्विड, और केमिकल्स के द्वारा गुप्त संदेश लिखकर भेजना भी इन्हीं प्रयोगों में शामिल था। वो ऐसा प्रयास कई बार कर चुके थे।
आंच के ऊपर रखकर नोट को हल्की सी गर्मी दी तो नोट पर लिखा यह संदेश स्पष्ट उभर आया। जो प्याज के रस से रुधिर ने लिखा था, है ना, तो उसको भी उसके मित्र भी वो समझ गया और उसने क्या किया उसे पढ़ने के लिए कि उसे तो हल्का सा गर्म किया आंच पे, तो वो जो लिखा हुआ था वो साफ साफ नजर आने लगा। बिरजू ने हमारा अपहरण किया है और बस यह सुराग पुलिस के लिए काफी था, गुरमीत ने अत्यंत उत्साहित होकर बताया। बहुत खुशी के साथ उन्होंने बताया। प्याज के रस से मैंने जो संदेश लिखा उसके बारे में मैं तो जानता था कि मीत मेरा इशारा समझ जाएगा, पर नोट को फाड़कर जोड़ने की बात मेरे दिमाग में इसलिए आई थी ताकि अपराधियों में से कोई धोखे से भी इस नोट को उपयोग में ना ला सके। रुधिर ने अपनी सूझबूझ का स्पष्टीकरण किया। मतलब रुधिर को ये डर था कि हो सकता है उस अपराधी में से कोई ये नोट जो है वहां तक ना पहुंचाए और वो अपने लिए उसे इस्तेमाल कर लेगा, तो इसलिए उसने क्या किया, उस नोट को फाड़ दिया ताकि कोई उस नोट को इस्तेमाल करने के लिए भी अपना दिमाग न लगाए। बिरजू हमारे घर का पुराना नौकर था। बच्चे उसे हिले मिले हुए थे। वो जो दोनों बच्चे थे उनके घर ही वो काम करता था, नौकर था, तो ये बच्चे भी उन दोनों को बहुत अच्छे से पहचानते थे। स्कूल से वो उसके साथ उसके बुलाने पर इसी आधार पर चले गए थे। नोट के सुराग से पुलिस ने सबसे पहले उसको घेरा, फिर अपने तरीके से पूछताछ कर उन सारे ठिकानों की घेराबंदी कर डाली जहां जहां उसके इन चारों अपराधी साथियों के छिपने के ठिकाने हो सकते थे। और इसके बाद जो सफलता मिली आपके सामने है। डॉक्टर नवल किशोर भावविह्वल होकर बता रहे थे, जीवन में ज्ञान, विज्ञान और जागरूकता का कितना महत्व है। आज की घटना से यह बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। रुधिर और गुरमीत ने जिस बड़े हादसे को अपनी सूझबूझ यानी कि समझदारी से टाल दिया है, उस पर मुझे गर्व है। इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का उद्देश्य केवल पुस्तकें पढ़कर अच्छे अंक लाना या ऊंची नौकरी पाना नहीं है, बल्कि इसके सहारे तो जिंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से जीता जा सकता है। सही बात है, अगर हम कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसका प्रयोग हम अपना जीवन जीने में करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो इसी कारण से जो डॉक्टर नवल किशोर थे वो बहुत खुश हो रहे थे और वो अपने मन की सारी बातों को बता रहे थे कि हमारे जीवन में ज्ञान, विज्ञान का कितना महत्व है और विज्ञान जो है वो हमारी किस तरीके से कई कठिन परिस्थितियों में सहायता कर सकता है। मेरे विद्यालय के इन दोनों छात्रों ने यह दिखा दिया कि विज्ञान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन की परिस्थितियों के अनुसार यदि अपनी सूझबूझ से स्वयं कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों में फंसे इंसान को भी बिना कोई हानि उठाए बड़ी सरलता से इसे निजात मिल सकती। निजात का अर्थ होता है छुटकारा, है ना। तो सारे लोग जो विज्ञान पढ़ते हैं उसे सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए बल्कि सीखना भी चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल कर सके। यह कहते हुए जब रुधिर और गुरमीत की प्रिंसिपल साहिबा ने दोनों की पीठ थपथपाई तो एक बार वहां का पूरा माहौल ही मानो इन दोनों छात्रों की सूझबूझ के प्रति पूरी तरह से नतमस्तक हो गया। कि मेरे विद्यालय के इन दोनों छात्रों ने यह दिखा दिया कि विज्ञान का उपयोग हम उनके दैनिक जीवन में किस तरीके से मदद कर सकता है। यह कहते हुए जब रुधिर और गुरमीत की प्रिंसिपल साहिब ने दोनों सब की पीठ थपथपाई शाबाशी देते हुए तो सारा का सारा जो वहां का माहौल था ऐसा लग रहा था कि उन दोनों छात्रों के सूझबूझ को और समझदारी को देख के मन ही मन प्रशंसा या तारीफ कर रहे थे या उनके सामने अपना सर झुका रहे थे। नतमस्तक होने का अर्थ ही होता है अपना सर झुकाना। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। इस पाठ से संबंधित आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, आप उसे ध्यान से अपनी क्लास वर्क कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद।